हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली कॉलेज में और हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर बंदा शर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनका क्या रुझान है, किस तरीके की उनको माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में। मैडम, आपका स्वागत है और ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या हालात लगते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जो चुनावी समीकरण होते हैं उनका प्रभाव पूरे देश पर बड़े आराम से देखा जा सकता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की बात करूं तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया है इस बीच में, और उनकी एक आक्रामक नेता वाली जो छवि सामने निकल कर आती है उसको भी रिप्लेस कर पाने में समाजवादी पार्टी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किसके हाथों में हो, इसको लेकर जनता बहुत ज़्यादा पशुपेश में नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक जो मैसेज जनता के बीच में गया है वो ये गया है कि भले ही ब्यूरोक्रेसी से हमें कितने भी दिक्कत हों, भले ही नौकरशाही के स्तर पे बहुत सारी समस्याएं अभी निस्तारण से बची हुई हों, और भले ही हम बाकी राजनीतिक नेतृत्व की यदि बात करें तो भले ही हमारे नेता उतना नहीं डिलीवर कर पा रहे हों, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में एक व्यक्ति विशेष की अगर बात की जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं अपेक्षाएं पूरी होती हुई दिखती हैं आम जनता की। तो जब एक आम जनता एक व्यक्ति में अपना सहारा ढूंढने लगती है तो वही स्थिति निकल कर आती है जो पिछले या विगत इलेक्शनों में निकल कर आई थी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी सियासी संघर्ष को प्रभावित करती हुई दिख रही है ये परिस्थिति। आपसे जानना चाहेंगे, आप एक महिला भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, तमाम तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, किस तरीके की चर्चाएँ चल रही हैं और ख़ासतौर से अगर महिलाओं की बात की जाए तो अपने आप को आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए, एक महिला के रूप में और एक शिक्षक के रूप में ख़ास तौर पे अभी हायर एजुकेशन कमीशन से तमाम नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियों का काफ़ी रास्ता साफ हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं, प्रोफेसर पदनाम दिया गया है, तो शिक्षकों की बहुत सारी अपेक्षाएं जो सरकार से जुड़ी हुई थी वो भी पूरी हुई हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश कम से कम इस बीच में मुझे सुरक्षित लगा। तो एक महिला के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में मैं उत्तर प्रदेश को सुरक्षित मानती हूँ। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है आपको, अभ्युदय योजना शुरू की गई जिससे अब जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख पा रहे हैं। सिर्फ मिशन अभ्युदय की बात मत करिए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में अब सामने आ रही है कि लगभग पढ़ने वाले हर बच्चे के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन और लैपटॉप देने की जो ये योजना चल रही है, जिस पर अभी रिसेंटली काम चल रहा है, सारा डाटा शासन स्तर से मांगा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन और बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा शिक्षा के क्षेत्र में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे प्रदेश में लागू हो गई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ लागू नहीं हो गई है, एज़ पर द शेड्यूल हम लोग एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ें कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो वो चैलेंजेस को भी कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अभी हम सिर्फ 2.5 कोस चलें और मीलों चलना बाकी है। अगर शिक्षा की मैं बात करूं, और ख़ासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्या माना जाए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभ्युदय योजना शुरू हुई है, इन सब चीज़ों का आने वाले चुनाव में योगी सरकार को फ़ायदा मिलेगा? निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। और अभी इस बीच में अगर मैं अपने शहर बरेली की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो फलीभूत होती हुई दिख रही हैं, जिसका लंबे समय से शहर को इंतज़ार था। तो ये योजनाएं अगर अमली जामा पहन लेंगी तो इसका निश्चित ही असर और फ़ायदा मिलेगा योगी सरकार को। क्या लगता है कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे नहीं हावी होंगे और तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके के मुद्दों पे लोग वोट करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जब लोग वोट करते हैं ना, तो ये जो बड़े मुद्दे होते हैं ये पीछे छूट जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की भी बात है, हालांकि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते मैं मानती हूँ कि देश से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा एजेंडा का प्रमुख केंद्र होने चाहिए, लेकिन जब लोग वोट करते हैं ना तो ये बड़े मुद्दे पीछे छोड़कर करते हैं, छोटे मुद्दे आगे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, वो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि वो चुनाव को उतना प्रभावित नहीं करते हैं। देखा आपने, बंदा शर्मा जी प्रोफेसर हैं जिनका कहना है कि वो योगी सरकार के कामकाज से काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ रही हैं। उनका कहना है शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।